ठीक है, वो भी बोलिए, वो भी बोलिए, हड़बड़ करे, सीट बढ़िया नहीं है गाड़ी। ठीक है, वो भी बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी तक न्यूज 13 और मैं हूं आपके साथ मनोज पांडे। आज हम फिर बात करेंगे जो देवघर जिले के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र चित्रा जो ईसीएल से संचालित कोलियरी एवं एक डीएवी स्कूल चलाई जाती है। ईसीएल में कार्यरत के बच्चों को शिक्षा एवं विस्थापित जो है उनके बच्चों को दिया जाता है। यहाँ अभिभावक और जनप्रतिनिधि भी हैं। आइए तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, आखिर क्या है माजरा। तो बबलू जी, क्या माजरा है आज फिर आप लोग इतना गार्जियन अभिभावक स्कूल के बाहर खड़े हैं? जी, कल मैंने जो आपके मीडिया के माध्यम से मैंने रूबरू किए थे, बातों को रखे थे, उन बातों को आज सुबह आए, आज भी अमल नहीं हुआ। आज भी वही फीस, वही पैसा, इसमें तो कोई कार्रवाई नहीं। मैं शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, इस पर विशेष कार्रवाई किया जाए। जब विस्थापित डीएवी को सारा ईसीएल बियर करती है तो फिर हमारा गार्जियन यहाँ क्यों हम लोग डस्ट खाएंगे? अब क्यों हम लोग बीमार होंगे यहाँ सामने सब? आप कोलेरी से कोयला उठा के ले जा रहे हैं, जीएम साहब भी कहना चाहूँ, जब कोलेरी से कोयला उठा के ले जा रहे हैं सब चीज, तो फिर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। माननीय प्रिंसिपल साहब का ये कहना है कि हमको कटौती किया है ईसीएल, समय पर पेमेंट नहीं देता है, तो ये सरासर मैनेजमेंट का गलती है। तो मैनेजमेंट से कहूंगा कि आप टाइम पर पेमेंट दीजिए यहाँ स्कूल के, और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं होता है ना। अरे एक बैग आप 3,034 था, वहाँ आप 8,500 9,000 ले रहे हैं एलकेजी का एडमिशन, न्यू एडमिशन। बोल सकते हैं सीधा तरीके से कि मनमानी तरीके से? मनमानी एकदम, स्कूल का मनमानी चल रहा है, मैनेजमेंट का मनमानी चल रहा है, दोनों मिली भगत है। इस महीना बस आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? इसमें दोषी हम मैनेजमेंट को मानते हैं और प्रिंसिपल साहब का भी, दोनों का मान रहे हैं, क्योंकि लग तो रहा है कि दोनों मिली भगत है। आप अपना पद और परिचय बताएं। मैं पंचायत समिति सदस्य जमुआ पंचायत से, जो अभी तत्कालीन अभी डीएवी जो पदस्थापित हैं, अभी मेरे ही पंचायत में है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा असलबनी रोड में 5 नंबर जो बस जाता है, बस का एकदम पोजीशन खराब है, हड़बड़ गाड़ी करता है, बच्चा कुछ भी बोलता है सुनाई नहीं देता है, सीट भी उतना बढ़िया नहीं, हमको यही है। और जो हम लोग को भाड़ा जो बढ़ा दिया है, 1 महीना बस खड़ा रहता है, 1 महीना बच्चा सबको छुट्टी होता है, उसमें भी यहाँ प्रिंसिपल साहब डीएवी का स्कूल वाला साहब हम लोग को भाड़ा जोड़ देता है। एडमिशन के जब कराते हैं तो भाड़ा जोड़ देता है। क्या भाड़ा पहले लगता था? पहले 400 लगता था, अब 500 कर दिया है। भाड़े में भी बढ़ोतरी है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा शंकर मंडल, गासनबनी पंचायत का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार वर्मा, खाड़ी पंचायत से। यहाँ जो आज लोग आप लोग जमा हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या है माजरा? हम लोग जमा हुए इसीलिए कि री एडमिशन के नाम पर, चाहे न्यू एडमिशन के नाम पे भी जो इतना ज्यादा फीस बढ़ा दिया गया है, और पिछले साल भी बहुत कम था, उससे लगभग 40 से 45% का फीस बढ़ा हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे जीएम साहब से भी, प्रिंसिपल साहब से भी कि आज से पहले जो मान लीजिए प्रिंसिपल साहब थे वो तो नहीं लेते थे, आपके आने से ही बढ़ा है, उस पर भी देखा जाए। और हम लोग विस्थापित क्षेत्र में है, कोलियरी का डस्ट हम लोग खाते हैं, पानी का समस्या हम लोगों को होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ जो विस्थापित क्षेत्र है उसमें से जो भी लोग हैं उन लोगों का आयु 5 साल घट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का डस्ट खाते हैं, इसीलिए कम से कम सहूलियत भी उतना ही मिले। ये तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि निजी स्कूल के दो रूल रेगुलेशन पे ये डीएवी स्कूल चल रही है। जहाँ तक यह पता है कि ईसीएल से संचालित होती है, ईसीएल इनको पूरा मेंटेनेंस देखती है, जितना टीचर हैं या विकास का काम है, रंगरोहन का काम है या कोई काम होती है, तो फिर फी मान लीजिए जैसे कि बोला जाता है कि स्कूल के ये मतलब ईसीएल के ये में है परिक्षेत्र में और खर्चा देती है, फिर हम लोगों से गारंटी से क्यों लिया जा रहा है? हम लोग तो सब झूठ नहीं बोल रहे हैं, इतने लोग हैं, कोई दे चुके हैं, कोई दे रहे हैं, कोई देने वाले हैं, क्योंकि बच्चे को तो पढ़ाना है और कोई शिक्षा संस्थान है ही नहीं यहाँ पर। मामला यह भी आ रहा है कि फी बढ़ने के कारण मतलब ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। कितनी बढ़ोतरी हुई? लगभग 40 से 45% पिछले साल से, चाहे वो री एडमिशन हो चाहे वो न्यू एडमिशन हो। पहले कितना लगता था एडमिशन और री एडमिशन में? पहले यदि एडमिशन में 3400-3500 लगता था, अभी वो सीधा बढ़ के 8,000 से 8,500 हो गया न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन और री एडमिशन में? री एडमिशन भी 54-5500 कराते थे बच्चों को, वो लगभग 8,000 8,100 8100 8200 रुपया हो गया। अभी हो गया? अभी 10,000 हो गया। 10,000 हो गया। बस लेके मेरा नजदीक है तो बस में नहीं जाते हैं। और मासिक भी कुछ लगता है? हाँ, मासिक भी बढ़ोतरी किया है। अब वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। लिस्ट उतना देखे नहीं है, लेकिन सब में बढ़ोतरी किया गया। आपका शुभ नाम क्या हुआ?
मेरा नाम हुआ विक्रम सिंह। क्या माजरा है थोड़ा बताओ। मामला यही है कि हम लोग का न्यू एडमिशन करवाने आए हैं, तो यहाँ पर बहुत चार्ज बढ़ा दिया गया है। कितना चार्ज पहले था और क्या मैंने जानकारी आपको है कितना बढ़ा है? हम तो अभी नए आए हुए हैं, हमको तो उतना जानकारी था नहीं, लेकिन जो पहले का गार्जियन सब है वो सब तो बता रहे हैं कि यहाँ 3,3500 रुपया पहले चार्ज दिया जाता था, और अभी डायरेक्ट 10,000 रुपया कर दिया गया है। इसमें प्रिंसिपल साहब और जीएम साहब दोनों मिलके अपना इसको संज्ञान में लेते हुए फीस को घटाया जाए। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर कुकराहा हुआ। तो ये तो विस्थापित क्षेत्र में आता है। जी, विस्थापित क्षेत्र में है। तो क्यों मतलब ये तो संचालित ईसीएल से होती है, तो रूल रेगुलेशन प्राइवेट निजी स्कूल के तौर पर चल रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? इसमें हम कहना चाहते हैं कि सरकार बोलती है कि फीस ज्यादा नहीं लगेगा, कंट्रोल करेंगे फीस पर। निजी स्कूल रहे या सरकारी स्कूल रहे, दोनों स्कूल जो है अभी गार्जियन सबको पूरा झेलना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग एडमिशन करवाने के लिए अगर आए हैं तो डायरेक्ट सुनते हैं कि डबल नहीं ट्रिपल एकदम फीस लग रहा है। तो क्या इस पर सरकार निर्णय ली? सरकार का कहाँ बात चल रहा है? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन जी, वो तो सख्त हैं, प्राइवेट स्कूलों को री एडमिशन बढ़ाने पर रोक लगाया गया है। रोक लगाया गया है तो वो कहाँ रूल माना जा रहा है? उस पर रूल नियम कहाँ हो रहा है? इस पर कुछ आपको जरा अमल कोई नहीं कर रहे हैं, अपने मनमर्जी से काम चला रहे हैं। आप सीधा तौर पर यह कहना चाहते हैं कि यह स्कूल अपना मनमर्जी तरीके से जी बिल्कुल, मनमर्जी के तरीके से चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मनोरंजन दत्ता, कहाँ घर हुआ? आसन बनी। अच्छा, क्या माजरा है, क्या दिक्कत? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। हम्म, पहले बस का लगता था आसन बनी का 400 रुपया, अभी कर दिया 500 रुपया, वो भी खटारा गाड़ी। गाड़ी में ना स्टायरिंग सही है, ना हॉर्न है, ना सीट है, और ना उसका पायदान सब सही है। हड़बड़ करता है गाड़ी। लास्ट ईयर एक बच्चा घुस गया था। अनहोनी का भी डर। हाँ, इसमें अनहोनी कभी भी हो सकता है। खटारा बस दे दिया है और बस का भाड़ा भी 100 रुपया। बस दे दिया है? हाँ बस दे दिया है खटारा? हाँ, खटारा बस है। तो बच्चा का पायदान में घुस जाता है बच्चा? लास्ट ईयर उसका जो ई बना हुआ है ना, प्लेट टूटा हुआ था, उसमें पटरा दे दिया है और वो घुस गया था बच्चा। इतना तक घुसा था बच्चा, उसको फिर खींच के निकाला। इसका शिकायत आप लोग किए स्कूल प्रिंसिपल से या प्रबंधन से? पहले किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। मनमानी कर रहा है। फीस भी बढ़ाया है, ठीक है, फीस बढ़ा दिए, लेकिन पढ़ाई भी ठीक से होना चाहिए। तो ये देख रहे थे, ये हमारे देवघर जिला क्षेत्र के पालोजोरी प्रखंड और सारण प्रखंड के बीचों बीच आती है, और यह देख सकते हैं क्या है माजरा, क्या मुद्दा, सब तमाम आप लोगों के बीच में है। और अभी जो ना हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, उनका दावा है और सख्त नजर आते हैं, कड़े रुख में काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल हो या अधिकारी जो भी हो, सीधा तौर पर कह सकते हैं कि अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। तो आप देख रहे थे जेपी तक न्यूज़ 13। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।